हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। कल की क्लास में हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर कर लिया था और प्रीवियस क्लास का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट। तो देखिए, यहाँ पर आज हम सीखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखेंगे कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का एनर्जी लेवल डायग्राम किस प्रकार से बनता है और इसका चुंबकीय गुण किस प्रकार से निकालेंगे। चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे और चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर, आबंध क्रम निकालना सीखेंगे। आबंध क्रम निकालना भी हम सीखेंगे। इसके अलावा होमो एंड ल्यूमो का अध्ययन करेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। जैसा जो सामान्य परमाणु अणु का निर्माण जब कर रहे थे तो वहां पे 1s 2s 1s2 2s2 इस प्रकार से हमने अध्ययन कर रहा था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम भरते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को उस प्रकार से भरते थे। यहाँ पर क्या हुआ, आणविक कक्षक है, आणविक ऑर्बिटल है, उन आणविक ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का भराव करेंगे। इसीलिए यहां पर इस प्रकार का क्रम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बंधी आणविक कक्षक का निर्माण किस प्रकार से होता है, सिग्मा प्रतिबंधी आणविक कक्षक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो स्टार 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 वाला पार्ट दिख रहा है वह प्रतिबंधी आणविक कक्षक को बताता है, जबकि जिसमें स्टार नहीं है वह बंदी आणविक कक्षक को बताता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नाइट्रोजन तक के आणविक कक्षक के लिए है, ठीक है। नाइट्रोजन तक के लिए जैसे C2, नाइट्रोजन के पहले क्या क्या आता है, ठीक है। जो भी आता है, जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन तक के अणु के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और नाइट्रोजन के बाद जो आते हैं उन आणविक ऑर्बिटल के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मैंने क्रम दिया हुआ है, ये क्रम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। यहां तक ये पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अब याद होने के बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कि ये जो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम लिखा है वे बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर है। बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर है, अर्थात सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक और सिग्मा 1s है तो इसकी ऊर्जा सबसे कम है। अर्थात जो क्रम है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से है क्रम। सबसे अधिक ऊर्जा इसकी है, फिर जो है इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी सिग्मा 1s की सबसे कम है ऊर्जा। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यह है ऊर्जा का क्रम। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भराव होगा। इलेक्ट्रॉन का भराव हमेशा हुंड के नियम, अबाउ के सिद्धांत के अनुसार होता है, जैसा हमने चैप्टर 2 में देखा था। सिमिलरली यहाँ पर भी
उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का भराव होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे तीन अणु हैं, नाइट्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु तथा फ्लोरीन अणु। इन तीनों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपको या तो नाइट्रोजन का देगा, ऑक्सीजन का देगा, या तो फ्लोरीन का देगा। तो उन तीनों को जानना बहुत जरूरी है। तो आपने अभी देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंठस्थ आपके दिमाग में याद होना चाहिए। ये बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर ये ऑर्बिटल को अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर, और हुंड तथा अबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन के बाद वाला मिटा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन का। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन में चुंबकीय गुण का अध्ययन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का अध्ययन करेंगे, होमो एंड ल्यूमो को जानेंगे और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम जानेंगे। इतना यदि आप बनाते हो तो आपको 4 से 5 नंबर आपको मिलेंगे। 4 से 5 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप इतना बनाते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा आपको नाइट्रोजन का ऊर्जा आरेख। नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा आरेख। अब देखिए, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो N2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है आपको। तो 14 इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे होगा? नाइट्रोजन तक का आणविक ऊर्जा का क्रम है यह। तो 14 इलेक्ट्रॉन का भराव होगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, फिलअप देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन का भराव होता है। मैं पुनः आपको बता रहा हूं, प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन का भराव होता है। यहाँ पे पाई स्टार 2px बराबर पाई 2py मैंने लिखा है, पाई 2px बराबर पाई 2py लिखा है। अर्थात px तथा py ऑर्बिटल की एनर्जी समान होती है, दोनों की ऊर्जा समान होती है। तो हम क्या करेंगे, हुंड के नियम के अनुसार हमें इलेक्ट्रॉन का भराव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन भर गए। यहाँ पर कैसा? पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर एक बार पुनः बता रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस प्रकार से इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का भराव हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये हो गया 12 और 2 14, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो भर ही लिया। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 14 इलेक्ट्रॉन का भराव आपको हो गया। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन का फिलअप आपने कर लिया। 14 इलेक्ट्रॉन का फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, आबंध क्रम निकालना है। आबंध क्रम आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आबंध क्रम निकालना है। आबंध क्रम, आबंध क्रम का फार्मूला मैंने क्या बताया था? सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आणविक कक्षक बटा 2। ये है फार्मूला। तो आबंध क्रम, सिग्मा बंदी आणविक कक्षक बोला है, तो सिग्मा बंदी क्या होगा? जिसमें स्टार नहीं है, उस स्टार नहीं है
उसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर? बंदी आणविक कक्षक जिसमें स्टार नहीं है। तो काउंट कहाँ कहाँ का होगा? ये दोनों काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा और ये काउंट होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10 बंदी आणविक सिग्मा बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षक। प्रतिबंधी आणविक कक्षक मतलब ऐसे कक्षक जिसमें स्टार है और उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हो। तो 2 2 4 इसमें भी स्टार है लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की नहीं है, तो यहां पर ये काउंट नहीं होंगे। तो स्टार यहां पर है, स्टार यहां पर है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहां पे लिखा 4/2, 10 में 4 गया 6/2, 3 आ गया। आबंध क्रम का मान आया 3। N2 अणु में आबंध क्रम का मान आया 3, अर्थात नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध पाए जाते हैं। आबंध क्रम का तात्पर्य है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य जो बंध होता है वह ट्रिपल बंध होता है, त्रिबंध होता है। हो गया। दूसरा चुंबकीय गुण निकालते हैं। चुंबकीय गुण निकालने का तात्पर्य है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना। चुंबकीय गुण निकालते समय हमेशा आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है, n का मान देखना है। तो यहाँ पर देखो इस कक्षक में, अणु कक्षक में देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, जोड़े के रूप में सारे के सारे पाए जा रहे हैं, अर्थात n का मान यहाँ पर 0। जब n का मान 0 हो जाएगा तो म्यू का मान भी 0 और 0 होगा तो चुंबकीय गुण का मान हो जाएगा प्रतिचुंबकीय होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तभी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है कोई भी पदार्थ। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रतिचुंबकीय गुण होगा। अब इतना जान गए। तीसरा देखो होमो। होमो का तात्पर्य है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे कौन है? जिसकी ऊर्जा भी अधिक है और जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को संचित करके रखा है वो होता है सिग्मा 2pz। जो सिग्मा 2pz यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो होगा। और ल्यूमो कौन सा होगा? ल्यूमो होगा ये वाला π*2px इक्वल टू π*2py। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ ल्यूमो होगा। कौन सा? π*2px इक्वल टू π*2py। ल्यूमो, होमो और ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। होमो किसको देखना है? होमो देखना है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आया और जिसकी एनर्जी सबसे अधिक हो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है, सिग्मा 2pz में आया है, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक है इन सभी की तुलना में,
इसीलिए उसको हमने होमो में लिखा। और ल्यूमो में किसको लिखा? ल्यूमो में जिसकी ऊर्जा अधिक है, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह आया ल्यूमो में। अब हमको बनाना रहता है एक एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए सबसे पहले ऐसा एक लकीर खींचोगे। लकीर खींच के ऐसा एक तीर का निशान देना है आपको। लकीर खींच के तीर का निशान देना है। ये एनर्जी लेवल किसको बताएगा? एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल तथा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्पष्ट करता है। देखिए यहाँ पे सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है। इन दोनों को हमें अभी बनाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा 1s बनाएंगे। ऐसा इस प्रकार से बनेगा। ये देखो, ये वाला बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये दोनों बताते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को, परमाणु कक्षक को। ये भी 1s है और ये भी 1s है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो ये जो बीच वाला है वो बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। बीच वाला जो कक्षक है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंगित करता है। तो यहाँ पे दो कक्षक बनाए हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s की ऊर्जा अधिक है, तो ये वाला जो कक्षक होगा वो सिग्मा स्टार 1s होगा और ये वाला सिग्मा 1s होगा। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s होगा। देखो मैंने 4 ऑर्बिटल बनाया है। इन 4 ऑर्बिटल में ये दोनों परमाणु कक्षक होंगे, जबकि ये जो बीच में दिख रहा है ये दोनों बीच में वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अणु कक्षक होंगे। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला सिग्मा 1s होगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। देखो यहाँ पे सिग्मा 1s की ऊर्जा सबसे कम है, तो ये वाला नीचे वाला होगा और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s होगा। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन को भरना है। सिग्मा 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन का भराव होगा, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं सिग्मा 1s में, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। पहला जाएगा यहाँ, दूसरा आएगा यहाँ। इलेक्ट्रॉन का भराव बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को तो भरा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। हुंड के नियम तथा अबाउ के नियम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन का भराव होता है। इसीलिए जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक उसके बाद ही हमको पेयरिंग करना है। अब देखिए सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ भरूंगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में भी भर गए। ये हो गया पहला। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s को हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने बता दिया है। ये एनर्जी को बताता है। ये जो मैंने यहाँ पर लकीर खींचा है वह एनर्जी ऊर्जा को स्पष्ट करता है। अब हमें सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s को बनाना है, तो इसका भी डायग्राम सेम टू सेम बनेगा ऐसा। ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर लिया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन भरना कंप्लीट हो गया। अब इन यहाँ से यहाँ तक का p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में 3 किन कक्षक पाए जाते हैं, इनको एक साथ बनाया जाता है। देखो 3 कक्षक हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा।
चलो ब्लैक पेन में बनाता हूँ। इधर मैंने ब्लैक पेन में बनाया है, तो यहाँ पे भी मैं ब्लैक पेन में बनाऊंगा। यहाँ पर 3 कक्षक होते हैं। पी ऑर्बिटल में कितना कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। इधर भी मैंने बनाया 3 कक्षक, बन गया। अब देखिए ये तो बन गया। पाई 2px पाई 2py की ऊर्जा सबसे कम है, तो ये तो बनेगा इधर पाई 2px पाई 2py की ऊर्जा सबसे कम है, तो ये कहाँ बनेगा? नीचे, ठीक है, यहां पर बनेगा ऐसा। और देखो सिग्मा 2pz की ऊर्जा अधिक है, तो ये इसके ऊपर बनेगा ऐसा। सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा सबसे अधिक है, तो ये ऊपर बनेगा ऐसा। ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम में ऑर्बिटल को ऐसा बनाना है। अब देखिए ये तो बन गया ऑर्बिटल। अब हमको पाई 2px पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन है। ये देखो पाई 2px, ये पाई 2py, ये बनाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz, ये है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन भरेगा यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन मैंने भर लिया। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा यहाँ, और 4 है, तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर लिया। सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो ये फिलअप मैंने कर लिया यहाँ पे, तो ये बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल कंप्लीट होता है नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा आरेख। आपको एग्जाम में पूछ सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा आरेख बनाइए, नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा आरेख बनाइए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 14 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरना है। फिर आबंध क्रम आपको निकालना है, चुंबकीय गुण आपको निकालना है, चुंबकीय गुण के बाद होमो एवं ल्यूमो को स्पष्ट करना है। उसके बाद आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। इतना बनाने से आपको 4 नंबर मिलेंगे। इतना बनाने से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यह के अंतर्गत यह प्रश्न आएगा, आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नाइट्रोजन अणु के ऊर्जा आरेख का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीजन अणु का ऊर्जा आरेख। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ऑक्सीजन अणु में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, इसको फिलअप कीजिए। तो देखिए फिलअप करने पर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। यहाँ पर दोनों की ऊर्जा समान है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। 10 और 4 14, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि दोनों की ऊर्जा यहाँ पर समान है। दोनों की ऊर्जा यहाँ पर समान है, तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं भर सकते, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की ऊर्जा समान है। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन अणु के ऊर्जा आरेख में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, आबंध क्रम निकालना है। अब आबंध क्रम कैसे निकालेंगे? आबंध क्रम निकालने के लिए बंदी आणविक कक्षक माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक बटा 2।
तो बंदी आणविक कक्षक यहाँ पर कौन कौन से हैं, जहां पर स्टार नहीं है, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, कितना है 10, माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जहां पर स्टार है उसको काउंट कीजिए, तो यहाँ पे 2, 2 4 और ये 2 6, 10 ऋण 6 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर 2, अर्थात ऑक्सीजन में द्विबंध पाया जाता है, ऑक्सीजन में द्विबंध पाया जाता है। अब निकालिए चुंबकीय गुण में यह होगा n का मान होगा यहाँ पर 2, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कितना है 2 है, तो म्यू का मान आएगा 2.83 और यहाँ पर ये कौन सा होगा, अनुचुंबकीय गुण होगा, अनुचुंबकीय गुण होगा। होमो कहाँ पे आएगा, होमो कौन सा होगा और ल्यूमो कौन सा होगा, होमो होगा पाई स्टार 2px, होमो होगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py होगा और ल्यूमो होगा यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz होगा। देखो होमो किसको बताना, जहां पर इलेक्ट्रॉन है और जिसकी ऊर्जा अधिक है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py होमो, और ल्यूमो कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 2pz आपका ल्यूमो होगा। अब हमको क्या करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। अब ये बन गया एनर्जी लेवल, ये हो गया एनर्जी को बताता है, ये जो निशान है तीर का निशान यहाँ पे मैंने ऐसा दिया हुआ है वो एनर्जी को बताता है। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s की और सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s का ये दोनों सेम बनेंगे, ये दोनों सेम बनते हैं ऐसा। तो ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको इसको भरना है, सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s कौन सा है, ये वाला सिग्मा 1s है, ये वाला सिग्मा स्टार 1s है, ये वाला सिग्मा 2s है, ये वाला सिग्मा स्टार 2s है, ये वाला जो है 1s, ये 1s, ये 2s, ये वाला भी 2s। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फुल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरने में कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है यहाँ पर, देखो स्टूडेंट को तकलीफ होती है यहाँ पर। टू पी ऑर्बिटल, पी में 3 का कक्षक होते हैं, 3 3 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 कक्षक निर्माण करेंगे। ये देखो यहाँ पे पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz पहले है, मतलब उसकी ऊर्जा कम, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर बनेगा 2 कक्षक, और पाई स्टार 2px की ऊर्जा कम है, मतलब ये 2 कक्षक यहाँ पर बनेंगे और ये वाला कक्षक बनेगा ऊपर में। तो यहाँ पे ये हो गया सिग्मा 2pz पाई 2px और ये पाई 2py, ये वाला क्या है, पाई स्टार 2px है, और ये हो गया पाई स्टार 2py और ये वाला हो गया सिग्मा स्टार 2pz हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 जाएगा यहाँ, 1 जाएगा यहाँ, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और देखो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो यहाँ, बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अणु का एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। आपको आबंध क्रम, चुंबकीय गुण, आबंध क्रम, चुंबकीय गुण और एनर्जी लेवल डायग्राम, ये तीनों याद होना चाहिए, बनाने आना चाहिए, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोरीन का,
नेक्स्ट हमको देखना है फ्लोरीन अणु का। फ्लोरीन अणु का जब आप देखेंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन के जगह हमें F2 में 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक फ्लोरीन का 9 तो 2 फ्लोरीन का 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर आएगा 8/2, तो यहाँ पर 2/2, इसका मान आएगा 1। अर्थात फ्लोरीन में सिंगल बंध पाया जाता है। यहाँ पर n का मान आएगा 0 और म्यू का मान आएगा 0। होमो सेम आएगा, ल्यूमो भी सेम आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ तक की एनर्जी लेवल डायग्राम फ्लोरीन अणु के लिए सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा भराएगा, ये वाला, और यहाँ एक और यहाँ एक। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। किसके लिए? फ्लोरीन अणु के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको आबंध क्रम, चुंबकीय गुण और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने आना चाहिए। एग्जाम में हर बार 4 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।